हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एमएम अली सर और हमारा खूबसूरत सा चैनल एमएम अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो आज मैं फिर बात करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि इससे पहले हम लोग दो वीडियो देख चुके हैं, दो लेक्चर आप देख चुके होंगे, पार्ट 7 और पार्ट 8। पार्ट 7 में बिल्कुल हम लोग न्यूमेरिकल की ही बात किए थे जो कि ट्रायंगल पर आधारित था, और पार्ट 8 जो देखे होंगे जो कि स्क्वायर पर आधारित था। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो है बिल्कुल परसेंटेज पर। पहला सवाल आपके सामने बोर्ड पर बिल्कुल लिखा हुआ है और आप इसको देखिए और इसे सॉल्व कीजिए। जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, कॉपी कलम निकालिए, फटाफट आगे बढ़िए और फिर मुझे आंसर बताइए हमसे पहले। ओके, शुरू करें आज का क्लास। तो देखा जाए सबसे पहली बात कि यहाँ जो सवाल में जो कह रहा है वो कह रहा है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। ध्यान दीजिए, एक एक पॉइंट को गौर से समझिए। जैसे सवाल कहते हैं वैसे आप बढ़ते जाइए, वैसे आप करते चले, ठीक है। कहता है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। कितने चार्जेस हमारे पास है? दो पॉइंट चार्जेस हमारे पास है, और उन दोनों के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो किस नाम का है? वो एफ नाम का फोर्स है। इन एयर, कहां एयर की बात हो रही है, मीडियम कौन सा आ गया? एयर आ गया। दो बात हमारे सामने आ चुका है। कह रहा है दो चार्ज के बीच का फोर्स एफ है और वो दोनों चार्ज कहां है? एयर में है। ओके, तो व्हाट विल बी द फोर्स? बताओ क्या फोर्स होगा बिटवीन देम, उसके बीच, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डबल। गौर कीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल। कहता है जब डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए। समझ रहे बात को? हाँ, मतलब जब एयर में दो चार्ज हमारे पास था तब वहां पे फोर्स एफ काम कर रहा था, लेकिन उसी चार्ज के जो दूरी थी बीच की उसको दुगुना कर दिया गया, डबल कर दिया गया। तो बताइए कि अब क्या फोर्स होगा, ठीक है, नया फोर्स क्या मिलेगा आपको। तो चलिए देखिए इसको सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहली बात, हमारे पास जो दो चार्ज है, हम कहते हैं एक चार्ज हमारे पास ये Q1 है और दूसरा चार्ज हमारे पास ये Q2 है। ओके, दोनों के बीच का जो दूरी है वो है R। ओके, तो हम कहें कि दोनों के, अगर कहें पॉजिटिव है एक नेगेटिव नेचर का है तो अट्रैक्शन होगा, अगर दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्शन होगा। अब इससे कोई फर्क नहीं, आप किसी भी नेचर का ले सकते हो। चलो हम प्लस ही ले लेते, क्या दिक्कत है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, वो कितना लग रहा है? एफ लग रहा है। ओके, फोर्स कितना लग रहा है? एफ लग रहा है, जो कि सवाल में कह रहा है। तो यहाँ F इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हुआ आपको, है ना। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब कहता है कि इफ, देखिए कहता है व्हाट विल बी द फोर्स। अब बताइए फोर्स क्या होगा बिटवीन देम, उन दोनों के बीच, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स डबल। अब इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस थी ना, इसको क्या कर दिया गया है? डबल कर दिया गया है। चलिए ये मान लिया जाए दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो डबल हो गया, मतलब ये आर न्यू, नया आर हो गया, जो कि पहले वाले का कितना हो गया? ट्वाइस हो गया, दुगुना हो गया, राइट। तो तब पूछ रहा है कि बताइए अब यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा। दिस इज एफ न्यू बराबर व्हाट। समझ में आनी चाहिए कि पॉइंट बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और परसेंटेज वाले भी क्वेश्चन आएंगे, वो भी आएंगे इसके बाद। देखिए पहले इसको, तो अब यहाँ एफ न्यू कितना होगा? एफ न्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला K इंटू Q1 इंटू Q2। तो Q1 कितना है? Q1, और Q2 भी Q2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस R न्यू का स्क्वायर। तो आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, K इंटू Q1 इंटू Q2 और डिवाइडेड बाई R न्यू का वैल्यू कितना है? जल्दी बताओ। 2R, और इसका क्या है? होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। तो आगे बढ़ाइए, K Q1 इंटू Q2 और होल डिवाइडेड बाई 2 जा कितना? 4R स्क्वायर। बहुत अच्छा। चलिए तो इस प्रकार 1/4 को मैं अलग कर दिया, तो K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई कितना आया? R स्क्वायर आया। अब देखिए ये वाला जो है इसको हम इक्वेशन 1 माने हैं, तो इक्वेशन 1 से अगर मैं इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दूं, तो इक्वेशन 1 में इतना जितना यहाँ है उतना ही यहाँ है। इसका वैल्यू कितना है? F है। तो हमने यहाँ कहाँ से यूज किया? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार एफ न्यू हमारा कितना आ रहा है? जल्दी बताओ। F/4 मतलब क्या? मतलब ये कि पहले जितना फोर्स लग रहा था उसका 1/4 हो गया, मतलब 1/4 हो गया, मतलब नया फोर्स घटा या बढ़ा? जी हाँ, आप ध्यान दीजिए, आपने कुलम्स का लॉ जो पढ़ा था, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। गौर कीजिएगा, तो यहाँ पर R क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर R बढ़ेगा तो फोर्स क्या होगा? घटेगा। तो स्वाभाविक बात है, ये बिल्कुल क्लियर है यहाँ पर
कि अगर हम डिस्टेंस को ट्वाइस करेंगे, डबल कर देंगे पहले के रिस्पेक्ट में, तो इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ गया, आर बढ़ गया, तो फोर्स क्या होगा, पहले के कंपैरिजन में कम होगा। और कितना कम होगा, तो ध्यान दीजिए 1/4 हो गया। हाँ, एक और मैं यहाँ लॉजिक बता दूं, एक और ट्रिक बताता हूँ, इस ट्रिक को ध्यान दीजिएगा। एक और ट्रिक, बाबा अली का ट्रिक, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब शॉर्टकट में आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना, ट्रिक के आधार पे कैसे सॉल्व कीजिएगा। अब आपने देखा कि जब डिस्टेंस कितना हुआ, ट्वाइस मतलब डबल हो गया। अगर मैं कहूं 3 टाइम्स इंक्रीज कर गया, आर था अब 3r हो गया, तो फिर क्या होगा बताओ, कितना हो जाएगा, यहाँ फोर्स कितना कम हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स क्या होगा, नया फोर्स क्या मिलेगा, कम मिलेगा। तो कितना कम मिलेगा और कैसे मिलेगा, तो आप सीधे 3 3 क्या करेंगे 9, यहाँ डबल हो गया तो 2 2 4, अगर 3 टाइम्स बढ़ गया तो कितना होगा, 3 3 9, तो मतलब F/9 हो जाएगा। ये बिल्कुल शॉर्टकट लॉजिक आपके सामने आ गया है कि अगर कहूं कि अब नया R अगर हमारा क्या हो जाएगा, पहले वाले R का 3 टाइम्स हो गया, तो जल्दी बता दो F न्यू कितना होगा, तो जल्दी पहले वाला जो F था और कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा। अगर मैं कहूं कि 4 टाइम्स बढ़ गया डिस्टेंस, मैं कहूँ डिस्टेंस अब कितना हो गया, 4 टाइम्स, पहले से 4 गुना हो गया, तो 4 गुना हो गया तो कितना नीचे आएगा 16। बिल्कुल ये एक नया लॉजिक आपके सामने आया है, इस लॉजिक पे भी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। अगर मैं कहूँ कि ये F जो है वो 100 न्यूटन काम कर रहा है, तो बताइए कि नया फोर्स कितना होगा, बिल्कुल 25 न्यूटन। बोलो हाँ या ना, क्योंकि 100 यहाँ रखेंगे F का वैल्यू, ओके, और F 100/4 डिवाइड कीजिए, कितना मिलेगा आपको 25, ओके। उसी तरह यहाँ कितना मिलेगा 100/9, अब इसको डिवाइड कीजिए, जो रिजल्ट है पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी डबल कहे ना तो 4 से डिवाइड कर देना, नया फोर्स जो मिलेगा वो पहले वाले से 4 टाइम्स कम मिलेगा। 3 टाइम्स कर दिया गया डिस्टेंस को, तो फिर क्या होगा 1/9 हो जाएगा, मतलब पहले वाले फोर्स में 1/9 से डिवाइड कर देना है, 9 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है, चले, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो जल्दी से लिखें। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर इसी में एक सवाल मैं आपको और बताऊं, इसी में एक सवाल और हम आपको बताएं कि ये तो डबल था, अगर मैं कर दूं हाफ कर दूं, अगर मैं कहूं सब कुछ सेम है, डिट्टो है, भाई साहब डिट्टो, एक सवाल आपके लिए। दूसरा सवाल, सवाल नंबर 2 जो कि आपके लिए, अगर मैं कहूं यहाँ पे हाफ कर दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर से आ चुका है, ठीक है। अब मैं कहा डिस्टेंस को आधा कर दिया, पहले जितना था उसका आधा, 1/3, 1/4, कुछ भी कहा जा सकता है भाई साहब। तो चलिए देखिए अब क्या होगा, एक नया सवाल आपके सामने फिर हाजिर है। चलिए, तो अब पहले तो यहां बता दीजिए फोर्स F लग रहा है, यहां पे कितना, चलिए इसको सॉल्व कीजिए जल्दी सा। तो F = K × Q1 × Q2 डिवाइडेड बाई R²। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या किया गया है, जितना डिस्टेंस था उसको आधा कर दिया गया, हाफ कर दिया गया है। ये 1/3 कहे, 1/4 कहे, जैसे कहे वैसे आपको समझना है। तो अब मैं इसको आधा कर दिया, लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है, तो R न्यू जो है वो आपको क्या मिला, R का आधा मिला, ठीक। तो फिर अब यहाँ पे F न्यू आप कैसे करोगे, F न्यू K × Q1 × Q2 डिवाइडेड बाई R न्यू का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार K × Q1 × Q2 और डिवाइडेड बाय R न्यू कितना है, R/2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या मिलने वाला है, जल्दी बता, 2 2 जा 4, 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और K × Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय कितना, R²। चलिए इक्वेशन 1 में देखिए इसका वैल्यू कितना दे रखा है आपको, F दे रखा है। ये आपने कहाँ से यूज किया, फ्रॉम इक्वेशन 1 से किया है, ठीक है। फिर वही चीज उसी तरीके से लिख दीजिए, फ्रॉम इक्वेशन हमने 1 से लिया है, तो F न्यू आपको कितना मिला, F न्यू कितना मिला, 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया। लीजिए इस बार डिस्टेंस घट गया, जब आप डिस्टेंस घटाए तो फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा। भाई अभी अभी आपने तो देखा है ना, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, है ना, ऑफ ए स्क्वायर। तो ये अगर घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा 100%, अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। तो इस बार क्या होगा, डिस्टेंस को हमने घटा दिया, तो घटाने के बाद क्या होगा, फोर्स 4 गुना हो गया। अगर मैं यहाँ पे कितना 1/3 कर दूं तो 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगर हम 1/4 कर दूं, मतलब इसका डिस्टेंस इसके बीच का 1/4, मतलब जितना है उसका चौथा, मतलब घटा के कम कर दिया, 1/4 कर दिया, तो कितना मिलेगा 16F मिलेगा। पहले जो था उसका 16, मतलब 16 टाइम्स ज्यादा मिलेगा। अगर 1/5 कर दिया
25 है ना, 5 5 25। तो इस तरीके से लॉजिक पे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ट्रिक पे भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लीजिए, फिर एक क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। तो इसमें सबसे पहली बात कह क्या रहा है इसको समझिए, ये कुछ पहले वाले सवाल से थोड़ा सा अलग है। अभी तो हम लोग 2 सवाल कर चुके हैं, ये तीसरा सवाल आपके सामने है। कहता है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस हमारे पास है, उसके बीच का जो फोर्स है इन एयर 100 न्यूटन। बिल्कुल क्लियर हो चुका है। फिर इसको सॉल्व किया जाए, लिखा जाए जल्दी फटाफट। क्या कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्ज हमारे पास है, दोनों का नाम नहीं पता है, तो दोनों चार्ज को मैंने क्या कर दिया, Q1 और Q2 कर दिया, और दोनों के बीच में कितना न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है, 100 न्यूटन का। दिस इज योर फोर्स, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। कैलकुलेट द, और वो कहाँ है, एयर में है, बिल्कुल एयर मीडियम आपके पास आ चुका है। तो कहता है कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स निकालिए इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, अगर उसके बीच का जो डिस्टेंस है, अभी कितना डिस्टेंस है, r डिस्टेंस मान लिया जाए। तो कहता है इसके बीच का जो डिस्टेंस है इंक्रीज 50%। हाँ, इस बार फिर परसेंटेज में क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा था ना परसेंटेज वाले भी क्वेश्चन आएगा। हाँ जी, तो ये 50% कर है, इंक्रीज कर गया। ठीक है, यहाँ डिक्रीज भी कहा जा सकता है। हाँ, ऐसा भी क्वेश्चन होगा भाई साहब। तो मैं आपको लॉजिक बताऊंगा, मैं इंक्रीज बता रहा हूँ, डिक्रीज आप खुद से करो। ट्रिक अली बाबा अली का ट्रिक बिल्कुल देखिएगा और समझिएगा, सुनिएगा पॉइंट को, और फिर आप खुद से कर लीजिएगा डिक्रीज वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। ओके, तो पहले आइए इसको देखिए। F इज इक्वल टू क्या मिलेगा, K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ओके, और F का वैल्यू कितना है, 100 न्यूटन। ओके, देख लीजिए सवाल में दिया हुआ है। तो K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, मैं इसे इक्वेशन 1 मान लिया। फिर नाउ अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फोर्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज इंक्रीज 50%। मतलब कहता है कि इफ डिस्टेंस इंक्रीज्ड है ना, कितना 50%। अगर डिस्टेंस को 50% बढ़ाया गया तो भाई साहब डिस्टेंस बढ़ के ज्यादा हो गया। मतलब अब ये दो चार्ज के जो बीच की जो डिस्टेंस, चार्ज को तो चेंज नहीं किया गया, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, चार्ज हमारा वही है, सिर्फ क्या किया गया है, डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया गया, डिस्टेंस को बढ़ा दिया गया। तब बताइए यहाँ पर F जो नया फोर्स होगा वो कितना होगा। पहले तो 100 न्यूटन था। हाँ, एक बात तो क्लियर है सर जी कि जब डिस्टेंस को इंक्रीज किया गया तो 100% जो है रिजल्ट जो आने वाला है, पहले जो आया था उससे कम ही आएगा, 100 से कम आएगा। अगर डिक्रीज कहता तो फिर इससे ज्यादा आता, क्योंकि इन्वर्सली है ना डिस्टेंस फोर्स के। ओके, तो इफ द डिस्टेंस इंक्रीज 50% बढ़ा दिया गया। तो चलिए आर न्यू निकाल लेते पहले। नया डिस्टेंस कितना हमारे पास है, तो आर प्लस है ना, आर प्लस 50 या r इंटू 50%। ठीक है, ये देखिए, ये आप परसेंटेज निकालने का टेक्निक आपने पढ़ा होगा, सुना हो, देखा होगा। हाँ जी, अगर मैंने कहा कि हम 100 रुपया से बिजनेस को शुरू किया, ठीक है, हम एक बिजनेस छोटा सा शुरू किया जिसमें 100 रुपया लगाया, और उसके बाद हमारा बिजनेस में 20% का अगर मैंने कहा इंक्रीज हो गया, तो बता टोटल बिजनेस कितनी की पहुंची। तो ये बात आप फटाक से समझो। अब 20 का पहले हम क्या करेंगे, 100 का 20% निकालेंगे, तो 100 का 20% कितना होगा, 20 रुपया। ठीक है, 20 रुपीज। और पहले हमारा बिजनेस कितना का था, 100 का था, तो 100 प्लस 20 कितना मिला, 120 हो गया। सिंपल फंडा है, सिंपल लॉजिक है, उसी तरीके से यहाँ पे किया गया है। ओके ओके, अगर इंक्रीज कहे तो प्लस, ध्यान दीजिए दूसरा सवाल आपके सामने आ रहा है। अगर इंक्रीज कहे तो आर प्लस आर इंटू 50 40 30 20 कितना भी परसेंट कहे, तो बस यही काम को, यही टेक्निक को समझना है। ठीक है, अगर इसी में कहता है डिक्रीज कर गया, इंक्रीज जब पे डिक्रीज कहता है 50%, तो यहाँ माइनस कर देते हैं कि इसके बीच के डिस्टेंस को डिक्रीज करवा दिया गया। ठीक है, 50% 30% कुछ भी हो। तो चलिए देखिए आर न्यू मुझे कितना मिलेगा। ओके बच्चों, देखिए बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि एक पॉइंट को आसान तरीके से आपको समझा दूं। ठीक है, तो आर प्लस आर इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, बोलो कितना होगा, 2 कट के आया, तो r प्लस आर बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा, 3r/2। ये मिला आपको r न्यू, होगा ना एलसीएम लेकर के भाई साहब। ठीक है, 3r/2 ये r न्यू मिल चुका है। तो नाउ अब क्या करना है, f न्यू निकालना है, न्यू फोर्स, नया फोर्स बताओ। कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स बताइए अब क्या होने वाला है, न्यू फोर्स। तो न्यू फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई, अब डिस्टेंस की जगह पे क्या आएगा, आर न्यू आ जाएगा। ओके, तो K इंटू
Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई आर न्यू कितना है 3r/2 का होल स्क्वायर। ओके चलिए ओके तो अब यहाँ 2 2 जा 4 ऊपर चला जाएगा और 3 3 जा 9 नीचे रहेगा K इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई कितना r²। चलिए अब बताइए इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू कितना है जी 100 आपको दे रखा है, तो हम यहाँ पे एफ न्यू के जगह पे कितना लेंगे 4/9 इंटू अब इसके जगह पे हम कितना लेंगे 100। ये कहाँ से हमने यूज किया जल्दी बताओ, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने यूज किया है। ठीक है तो जल्दी से इसको कितना आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको काटिए जल्दी बताइए आंसर कितना आएगा, है ना नौ चौक एफ न्यू इज इक्वल टू 4 यही आएगा इतना न्यूटन 44.44 न्यूटन, ये रहा आपका आंसर। ठीक है ओके चलिए तो ये रहा आपका तीसरा सवाल। चलिए और भी देखते हैं परसेंटेज। हाँ लेकिन एक बात और इसमें ध्यान दीजिए, अगर इसमें मैंने कह दिया सवाल आपके लिए चौथा सवाल आपको करना है, सब कुछ डिट्टो है भाई साहब, सब कुछ डिट्टो है। सवाल नंबर 4 देखिए सब कुछ डिट्टो, मैं चेंज नहीं करता हूँ। ठीक है आप कर लेना। अब मैंने इंक्रीज की जगह पे क्या लगा दिया डिक्रीज्ड, है ना 50%। क्या कहा मैंने डिक्रीज कर गया 50%, 30%, 20%। अब मैं एफ को भी चेंज कर सकता हूं लेकिन नहीं किया है, आप उसे खुद से समझिए और करिए। मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूं, बेसिक फंडा सिखा रहा हूं, क्वेश्चंस का प्रोसेस बता रहा हूं, तरीका बता रहा हूं, लेकिन बाकी आप खुद से कीजिए। भाई मैं कितना मेहनत करता हूं आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा आप भी मेरे लिए मेहनत करो यार। दोस्तों की बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, है ना फीडबैक दीजिए मुझे, तब मजा आएगा मुझे अच्छा और भी काम करने में और भी अच्छे से करने में, है ना जी। तो 50% अब इस बार डिक्रीज हो गया, तो आप कुछ भी नहीं सोचना, यहां तक तो सेम आएगा कोई बात नहीं सर। अब यहाँ क्या आएगा प्लस की जगह पे माइनस, राइट। अब यहाँ माइनस लगा करके आर न्यू निकाल लीजिएगा जो है, फिर यहाँ से एफ न्यू निकाल दीजिएगा, नया फोर्स कितना होगा। चलो तो ये सवाल आपके नाम, ये दिस इज होमवर्क, हार्डवर्क नहीं होने देना है। बन गया तो होमवर्क, नहीं बना तो हार्डवर्क, तो हार्डवर्क नहीं होने देना है। मुझे फटाफट कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइएगा इसका कितना होता है। ठीक है ओके चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हाँ बच्चों देखिए फिर आ गया एक 5वां सवाल आपके सामने। इससे पहले हम लोगों ने 4 सवाल देखा है जिसमें 3 सवाल मैं सॉल्व किया है और एक सवाल आपके नाम है जो कि आपको सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ये रहा 5वां सवाल आपके सामने और देखिए ये काफी मजेदार सवाल है। अभी तक जो हम लोगों ने 4 सवाल देखा है उससे थोड़ा हट के सवाल है और ये काफी अच्छा है, एकदम एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है सवाल कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है इज इंक्रीज्ड बाय 3%। अगर उसके डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया गया 3%, ठीक है तो देन कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीजेज इन द फोर्स बिटवीन देम। हाँ जी बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि अगर डिस्टेंस को इंक्रीज कर दिया जाए तो सिंपल फंडा है, फोर्स क्या होगा डिक्रीज करेगा। अगर यहां होता कि इंक्रीज के जगह पे डिक्रीज बाय 3%, डिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया गया 3%, तो कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीजेज, तब होता है यहाँ इंक्रीजेज बिटवीन इन द फोर्स बिटवीन देम। ठीक है तो एक सवाल मैं करता हूं, दूसरा सवाल आप खुद से कीजिएगा। ठीक है मैं बताऊंगा टेक्निक इसका। तो यहां इस बार परसेंटेज में पूछ रहा है फोर्स। इससे पहले वाला सवाल में चौथा सवाल में क्या परसेंटेज पे था फोर्स? नहीं सर, उसमें पूछ रहा था सिर्फ बताइए कितना फोर्स इंक्रीज कर गया, कितना फोर्स डिक्रीज कर गया। लेकिन इस वाला सवाल में क्या आ गया कि फोर्स बताओ कितना परसेंट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। यहाँ डिक्रीज की बात हो रही है। ठीक है तो जल्दी जल्दी फटाफट वही चीज सेम डिट्टो डायग्राम बनाने की ऐसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप बना लो। ये Q1 Q2 ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हाँ जी तो चलिए सॉल्व किया जाए इसको फटाफट। F इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 कितना, तो Q1 Q2 उतना ही जितना दिया हुआ है और डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर हमारा इतना। अब इसमें तो कुछ और नहीं कर रहा है। ये सवाल इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कहता है कि दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर दिया गया कितना 3%। ओके तो चलिए इफ डिस्टेंस इंक्रीज्ड बाय 3%, अगर हम डिस्टेंस को 3% बढ़ा दिया, मतलब जो डिस्टेंस पहले था अब वो डिस्टेंस वो नहीं रहा, अब कुछ नया डिस्टेंस आपको मिलने वाला है। ये डिस्टेंस देखिए गौर कीजिए, ये Q1 Q2 चार्ज में तो कोई फर्क नहीं आएगा, चार्ज वही है। अब ये हमारा नया डिस्टेंस मतलब 3% बढ़ाया, तो ये नया डिस्टेंस कितना होगा ये पहले बताइए। ठीक है तो आर न्यू पहले निकालो। ठीक है तो 3% क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है तो इंक्रीज करने में क्या करते हैं आर प्लस आर इंटू 3%। ओके अगर हाँ इसी जगह लिखा होता डिक्रीज 3% तो यहाँ माइनस आ जाता है। क्लियर है ना। हाँ ये सवाल आपको खुद से करना है। ठीक है इस तरीके से मैं आएगा सवाल मैं दूंगा।
तो r प्लस r इंटू 3/100। तो r न्यू आपको कितना मिलने वाला जल्दी बताओ, मल्टीप्लाई कीजिए 103 r डिवाइडेड बाई 100, ये मिला आपको नया डिस्टेंस, ठीक है। ये न्यू r मिला, इतना न्यू r मिला, ये न्यू r आपका कितना हो गया 103 r डिवाइडेड बाई 100, पहले r था अब इतना हो गया। चलो अब बताओ नया फोर्स कितना होगा, ये आंसर नहीं होगा, हमें पूछा परसेंटेज में बताओ कि परसेंटेज फोर्स कितना डिक्रीज किया, ठीक है ना। तो पहले नया फोर्स निकालो, उसके बाद तो परसेंटेज की बात करेंगे ना। हाँ जी, तो एफ न्यू इज इक्वल टू, फिर वही फॉर्मूला के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर न्यू का स्क्वायर। चलो तो के को के रहने दिया जाए, Q1 को Q1, Q2 को Q2 और डिवाइडेड बाय आर न्यू की जगह पे कितना लिखेंगे 103 r इंटू डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, ये कुछ उलट पुलट होगा, बिल्कुल उलट पुलट होगा, नीचे को ऊपर जाएगा, ऊपर का नीचे रहेगा। तो ये कितना होगा 1 2 3 4 टाइम्स 0 आ जाएगा, और के Q1 Q2 और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आएगा r का स्क्वायर, और यहाँ देखो ये 103 इंटू 103 हमने लिख दिया 2 टाइम्स, ठीक। अब बता जल्दी से बउआ मुझे कि एफ न्यू कितना मिल रहा है 10,000 है ना, है ना 10,000 डिवाइडेड बाय यहाँ कितना आएगा, इसको जल्दी फटाफट मल्टीप्लाई करके बताओ। 103 को मल्टीप्लाई 903, ओके 000 ओके 90601, ओके मतलब 10609, ओके। अब देखो बालक यहाँ पे इसका वैल्यू हमारे पास कितना दे रखा है, हाँ जी वो कितना है f है, तो मैं इसके जगह पे क्या लिखूं f लिख देता हूँ, मतलब f कहाँ रहेगा ऊपर रहेगा। तो ये मिला आपको नया फोर्स, ओके। तो हमें सवाल में क्या पूछा जा रहा है, क्या नया फोर्स पूछा जा रहा है, नहीं सर, पूछ रहा है डिक्रीज क्या फोर्स क्या होगा, कैलकुलेट द परसेंटेज डिक्रीजेज इन द फोर्स बिटवीन देम, बता दोनों फोर्स के बीच का परसेंटेज डिक्रीजेज कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, पहले जो फोर्स मुझे मिला था उसमें उसको गौर करो, और अब जो मुझे फोर्स मिला इसको गौर कीजिए, क्या दोनों फोर्स में क्या कुछ फर्क है, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है, जी 100% ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि जब आप इसे डिवाइड करोगे 10,000 को 10,609 से, तो नीचे ज्यादा बड़ा डिनोमिनेटर है और ये छोटा है, तो ये पॉइंट में आएगा। मीनिंग ये हुआ कि ये एफ है और ये पॉइंट में एफ आएगा, मतलब फोर्स आएगा, मतलब डिक्रीज कर गया, और वो सही कह रहा है कि फोर्स डिक्रीज करेगा। तो परसेंटेज डिक्रीज बताओ, ठीक है ना, जी हाँ। तो आइए देखिए, तो अब हम निकालते हैं परसेंटेज डिक्रीजेज इन एफ न्यू, इन फोर्स में कितना परसेंट के डिक्रीजेज हुआ। तो एक बात बताओ, डिक्रीजेज निकालना है ना, तो ये ज्यादा, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो डिक्रीज कैसे निकलता है, आपने परसेंटेज वाले क्वेश्चंस क्लास 8 7 9 में किया होगा, है ना, प्रॉफिट परसेंटेज याद आ रहा है आपको, जी परसेंटेज कितना लॉस हुआ, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, जो आपने जितना में खरीदा था इनटू 100 और उसको परसेंटेज लगा दीजिए। तो उसी तरह यहाँ पे कि हमारा परसेंटेज डिक्रीजेस, ठीक है। तो परसेंटेज डिक्रीजेस कैसे निकलेगा, पहले हमको लॉस कितना हुआ ये बताओ, तो लॉस इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा लॉस, ठीक है। मतलब आपने 100 रुपए से बिजनेस शुरू किया और आपके बिजनेस आके अटका कितना पे 80 रुपीज पे, ये 80 रुपीज से ये कम है ना, ये छोटा है, तो आपको कितना का लॉस हुआ, तो 20 रुपया का 20 रुपीज का कैसे, तो इसमें से इसको आपने घटा दिया, तो आपने एफ में से किसको घटाओगे, एफ न्यू को घटाओगे और डिवाइडेड बाय एफ से मल्टीप्लाई करेंगे और इनटू 100 और ये लगा दीजिए परसेंटेज, ये रहा आपका फॉर्मूला। तो ये परसेंटेज डिक्रीजेस का फॉर्मूला, एफ तो एफ रहेगा और एफ न्यू का फॉर्मूला वैल्यू कितना आपके पास है 1060 सॉरी 1234 टाइम्स 0 इंटू एफ और डिवाइडेड बाय 10609, ये माइनस, ओके ये रहा, ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय क्या है एफ और इनटू कितना 100%, ठीक है। जल्दी से एलसीएम ले लीजिए इसको, तो 10609 एफ माइनस 10,000 एफ और डिवाइडेड बाय कितना आएगा 10609 इंटू एफ इंटू 100%, ठीक है। चलिए सो सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये आ जाएगा 609 एफ डिवाइडेड बाय 10609 एफ इंटू
100%। तो F से F खत्म हो गया। तो इस प्रकार यहाँ आ जाएगा 609 पर 00 डिवाइडेड बाय 10609, ठीक है। हाँ, तो अब इसको इसमें डिवाइड कीजिए, है ना। अब जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि परसेंटेज डिक्रीजेस इन फोर्स इन एफ में कितना परसेंटेज डिक्रीजेस आएगा, अप्रोक्सीमेटली 5%। आप इसको करके देख लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, यहाँ कुछ और 6 है, तो अप्रोक्सीमेटली 5 पॉइंट कुछ आएगा, तो उसको हम 5 मान लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका फाइनल आंसर हुआ इस सवाल का। तो समझ में आ गया कैसे हमने सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया, पहले हमने परसेंटेज कितना डिक्रीज किया, न्यू डिस्टेंस कितना है वो निकाला, फिर उसका न्यू फोर्स निकाला, फिर परसेंटेज डिक्रीजेस के लिए पहले वाले फोर्स में से जो हमें पहले वाला था वो ज्यादा था, उसमें से कम वाले को घटा देंगे, और फिर पहले वाले फोर्स से हमने डिवाइड किया और इनटू 100%, और इसको आगे बढ़ा करके सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार दूसरा सवाल अगर इसमें मैं कहूँ, सवाल नंबर 6 जो आपको होमवर्क में दे रहा हूँ HW में, छठा सवाल आपको खुद से करना है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इंक्रीजेज, है ना, इज डिक्रीज्ड बाय 5%, कितना परसेंट को डिक्रीज कर दिया गया, 5% को डिक्रीज कर दिया। देन कैलकुलेट द परसेंटेज, क्या डिक्रीज करने पे फोर्स परसेंट डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस इतना था, मैंने डिस्टेंस को घटा के थोड़ा कम कर दिया, तो बताओ कि उसका फोर्स इंक्रीज करेगा अब या डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अब परसेंटेज इंक्रीजेज, ठीक है, इंक्रीज इन द परसेंटेज इंक्रीज इन द फोर्स बिटवीन देम। तो अब बताओ उसके फोर्स में कितना परसेंट का इंक्रीजमेंट होगा, ठीक है जी। हाँ, तो अब इस प्रकार अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे। पहले तो यहाँ डिक्रीजेस कर रहा है, यहाँ माइनस लगाएंगे प्लस की जगह पे, फिर ये निकल के आर न्यू आ जाएगा, फिर यहाँ एफ न्यू निकालिएगा, तो एफ न्यू इसका वैल्यू यहाँ पुट करके फिर आगे बढ़ाइएगा तो एफ न्यू निकल जाएगा। फिर आप यहाँ पे डिक्रीजेस नहीं, आप यहाँ इंक्रीजेस निकालेंगे। जब इंक्रीजेस निकालेंगे तो क्या लिखिएगा इस बार, ये फोर्स ज्यादा निकलेगा ये फोर्स के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसमें से ये पहले लिखाएगा, ये बाद में लिखाएगा, ठीक है, थोड़ा सा सोचिए, और डिवाइडेड बाय एफ इंटू 100 मल्टीप्लाई कर देना है, और इस तरीके से आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस सवाल जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, बाकी मैं हिंट कर दिया हूँ। चलिए अब आगे के क्वेश्चन देखें, 6 सवाल हम लोग कर चुके हैं। हाँ जी, चलिए आइए बच्चों, देखिए फिर 7वां सवाल आपके सामने हाजिर है, और ये 7वां सवाल क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा, है ना। सवाल कहता है कि इन द गिवन फिगर, दिए गए फिगर में, ओके, कैलकुलेट द फोर्स, फोर्स निकालना है ऑन अ चार्ज कैपिटल क्यूब। भाई साहब कैपिटल क्यूब, यस, यहाँ होगा कैपिटल क्यूब, जो कि नहीं है इसमें। कैपिटल क्यूब प्लेस्ड एट द सेंटर, जी हाँ, सेंटर पे बोल रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर पे, ऑफ रेडियस, जिसका रेडियस कितना है, आर है। ये सभी के सभी रेडियस है, सब के सब रेडियस है, ओ इसका सेंटर है। तो जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी फटाफट मुझे आंसर बताइए। हाँ जी, चलो सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व किया जाए, जल्दी से स्क्रीन पॉज करके आंसर सॉल्व करो। चलो ठीक है, मैं करता हूँ। तो अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव नेचर का, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव नेचर का, जी हाँ। तो दोनों में क्या होगा, रिपल्शन, तो इस पे फोर्स लगाएगा तो फोर्स किधर जाएगा, दिस इज F1, और फिर बताओ ये फोर्स नेगेटिव है, ये फोर्स पॉजिटिव है, तो ये किधर लगाएगा बताओ, ये इसको खींचेगा, रिपल अट्रैक्शन होगा, तो दिस इज F2। बहुत अच्छा, तो F1 F2 दोनों सेम डायरेक्शन में गया, ठीक है। अब देखो भाई साहब, अब फिर ये फोर्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा, F3, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव को खींचेगा, तो फिर F4 किधर आया, इधर आएगा, ठीक है। तो फिर F3 F4 का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर मिलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर मिलेगा। हाँ, तो आप पहले कैसे करोगे ये बात बताओ मुझे। जी हाँ, पहले F1 F2 निकालो, फिर F3 F4 निकालो, इसका रिजल्टेंट निकालो, इसका रिजल्टेंट निकालो, और फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट मिलता है उसका रिजल्टेंट किधर से, इसके बीच से जाएगा, और वो रिजल्टेंट बता दो कि कितना होगा, जो कि F नेट निकालना है, टोटल फोर्स निकालना है। सवाल में कह रहा है कैलकुलेट द फोर्स ऑन द चार्ज, है ना, गिवन फिगर से, ठीक है। तो जल्दी बताइए F1 कितना होगा, पहले F1 K इंटू Q1 इंटू Q2, तो K इंटू Q1 कितना है, स्मॉल Q कैपिटल Q, है ना, Q1 इंटू Q2, ये इसके द्वारा फोर्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है, ये F1 हुआ। फिर F2 बताओ, F2 यहाँ K इंटू Q क्यूब स्मॉल Q कैपिटल Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। जल्दी F3 बताओ, F3 बताओ, हाँ जी, जी हाँ, ये रहा F3, ये
तो के इंटू स्मॉल क्यूब इंटू कैपिटल क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। हाँ जी, आप सोच रहे हो माइनस साइन को कहाँ भगा दे सर, मॉड लगा के माइनस करता हूँ, ये माइनस डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है जी। हाँ, एंड F4 जल्दी बताओ के इंटू, यार बहुत आसान सवाल है, हाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप सोच रहे हो सर फटाफट फटाफट आप कैसे कर देते हो, आप भी कर लोगे। आप इससे पहले पार्ट 7 पार्ट 8 देखिए, न्यूमेरिकल का पूरे पूरे 2 वीडियो मैं इससे पहले बना चुका हूँ, आज देख लीजिए उसको, फिर ये सब पूरे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। और इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पहले वाला जो 7 और 8 वीडियो जो है ना, पार्ट 1 पार्ट 7 पार्ट 8 कूलम्ब्स लॉ का न्यूमेरिकल का ना, उसको देखिए, इस पर कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। तो के इंटू, जी हाँ, क्यूब स्मॉल क्यूब कैपिटल क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब निकालता हूं मैं एफ नेट, एफ डैश निकालता हूं। एफ डैश किसके अलोंग, चलो सी से ए के अलोंग, ठीक है, सी से सी टू ए। गौर कीजिए, एफ फोर्स निकालना हो किसके अलोंग, एफ डैश का, जो एफ डैश किसके अलोंग होगा, जी सी से ए की ओर जो जा रहा है आपका टोटल फोर्स। तो इसमें क्या होगा, दोनों फोर्स जुटेगा या घटेगा, ये बता दो। दोनों जुड़ेगा, क्यों, क्योंकि दोनों F1 और F2 दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, बिल्कुल। तो क्या होगा, के क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस के क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बहुत ही आसान है भाई साहब, 2k क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये मिल चुका है। फिर एंड एफ डबल डैश कर दूं मैं इसको, बी टू डी, बताओ बी से डी के डायरेक्शन है, बी से डी के डायरेक्शन में बताओ फोर्स टोटल कितना होगा। तो F3 प्लस F4, तो F3 कितना, वही चीज सर जी, के क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, के क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आएगा, 2k क्यूब क्यूब है ना डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये एक, ये दूसरा, दो रिजल्टेंट मिल चुका है। अब बताओ नेट कितना होगा, यहाँ पर टोटल कितना होगा। इन दोनों का मिलके हमें ये मिला और इन दोनों का मिलके हमें ये मिला। अब बताओ इसके नेट किधर से जाएगा, एफ नेट 20 से। क्यों 20 से जाएगा, बिल्कुल सेंटर से जाएगा सर। क्यों 45 डिग्री पे जाएगा, बिल्कुल 45 पे जाएगा। क्यों जाएगा 45 पे, तो जितना ये मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड ये है, दोनों के 20 से निकलेगा। अगर एक मैग्नीट्यूड ज्यादा होता, आप देखिए जा करके पिछला लेक्चर 7 और 8 न्यूमेरिकल का कूलम्ब्स लॉ पे, उस पर मैंने बता दिया हूँ, कई बार मैं बता रहा हूँ, फिर ये लास्ट बता रहा हूँ, सुन लीजिए समझ लीजिए। अगर इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता तो ये फोर्स नेट इधर थोड़ा झुकता, या इधर का फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता नेट का तो इधर थोड़ा झुकता, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इसलिए वो सेंटर से जाएगा 45। अगर पूछ दीजिए बताओ नेट फोर्स का एंगल कितना डिग्री पे होगा, है ना, तो 45 है ना। कितने कितने एंगल पे जाएगा, एक अगर मान लिया जाए और ये थोड़ा इधर झुकता, तो इधर अगर हम निकालते एंगल तो मानते ये 30 डिग्री, तो इधर 60 डिग्री होता है ना। लेकिन इस बार क्या है, ये भी 40 ये भी 40, 90 है तो 20 हो गया, 40 ओके। अब देखो एफ नेट निकालो, एफ नेट बताओ, एफ नेट। तो एफ नेट कैसे निकलेगा, जी हाँ, ट्रायंगल लॉ को फॉलो कीजिए, ट्रायंगल लॉ को ऑबे कीजिए, और दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, थीटा कितना डिग्री आ जाएगा, 90। तो एफ डैश सी टू ए, एफ डैश लिख दिया तो चलेगा ना, हाँ एफ डैश चलेगा सर। एफ डैश का स्क्वायर प्लस एफ डबल डैश का स्क्वायर प्लस 2f डैश इंटू एफ डबल डैश कॉस थीटा, ठीक है, ओके हो गया। चलिए ट्रायंगल बिल्कुल पैरेललोग्राम लॉ आपको पता है जी, कितना इसका वैल्यू है, 2k क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2k क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2k क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू k क्यूब क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। और कॉस कितना डिग्री जल्दी बताओ, 90 डिग्री सर जी। क्यों, क्योंकि एक नेट आपका इधर है ये वाला, और ये वाला नेट इधर है, और दोनों फोर्स का टेल टेल मतलब वेक्टर के अकॉर्डिंग बात कीजिएगा तो टेल टेल आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे। तो एंगल दोनों के बीच का कितना होगा, जल्दी बताओ, 90 डिग्री सर। ओहो, इससे पहले पूरे के पूरे लेक्चर 7 और 8 में हो चुका है, आप देखिए उसको। तो cos 90 0 मतलब ये पूरे के पूरे क्या होगा, लड्डू खत्म। हटाओ हटाओ जल्दी इसको, देखो जितना ये उतना ये दोनों जुड़ जाएगा, ये कॉमन ले लो, तो कॉमन लेके कितना आएगा, 2k स्मॉल क्यूब कैपिटल क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 1, मतलब क्या, 2√2 स्मॉल क्यूब कैपिटल क्यूब डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये रहा आपका एफ नेट, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये रहा आपका एफ नेट। अब इसमें अगर हमें स्मॉल क्यूब मालूम होता कोई एक मैग्नीट्यूड, मान लो 4 कूलम है ना,
और ये कैपिटल Q 2 कूलम, तो दोनों को मल्टीप्लाई करते और ये 2√2 होता साथ में, और रेडियस अगर मुझे क्या था 5 सेंटीमीटर या मीटर जो भी दिया होता वो यहाँ पुट करते और फिर इसको कैलकुलेट करके पूरे के पूरे रिजल्ट ला देते। लेकिन हमारा ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में, वेरिएबल के फॉर्म में है, इस प्रकार हमारा यही आंसर होता है। या आप ऐसे एक तरह के फॉर्मूला समझ लें अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम हो सबका, और ध्यान रखें दो चार्ज नेगेटिव नेचर का, दो चार्ज पॉजिटिव नेचर का, कहाँ कहाँ ये ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप इसको फॉर्मूला समझ के इजी शॉर्टकट ट्रिक लगा के बना सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है। तो एक एक वीडियो को बढ़िया से देखते जाइए, एक एक क्वेश्चंस को बढ़िया से सीखिए, है ना, और पूरे के पूरे फ़ायदा उठाइए अली सर के चैनल का, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई साहब चलो देखो अली सर लेकर के आ गए एक अपना नया प्लेटफॉर्म जिसपे पूरे की पूरे कंप्लीट फिजिक्स आपको दे रहे हैं। एक भी पॉइंट अली सर छोड़ते नहीं है, एनसीईआरटी के एक क्वेश्चंस करवा दूंगा, हर टॉपिक पे मैं डिस्कस कर दूंगा। इसीलिए आप लगे रहिए, जुड़े रहिए हमसे, दोस्तों को भी बताइए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा सर मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, कितना अच्छा आ रहा है, आपको समझ में आता या नहीं, है ना। अगर कोई कमी रहे, अगर लगे कि मुझे और भी इसमें कुछ करना है तो बताइएगा, मैं देखूंगा इसमें और कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।